अब हम लोग रेमुनरेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन का मतलब सैलरी और कमीशन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सीखेंगे। पहले इसकी अकाउंटिंग एंट्री सीख लेते हैं। जब फर्म किसी पार्टनर को रेमुनरेशन अलाउ करता है तो फर्म अपनी बुक में इसकी एंट्री करेगा, पार्टनर्स रेमुनरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और फिर इस रेमुनरेशन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए सेकंड एंट्री पास करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेमुनरेशन। अब इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दो बातें होती हैं पार्टनर्स रेमुनरेशन के कैलकुलेशन में कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस केस में अगर किसी पार्टनर का कमीशन कहा हुआ है, सपोज करते हैं कि 10% ऑफ द प्रॉफिट, तो उस केस में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर लेते हैं, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे माइनस कर लेते हैं तो वो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है, और दैट इंटू 10/100 तो कर देते हैं। इस तरह से पार्टनर्स का कमीशन आ जाता है। ये एक अप्रोप्रिएशन होता है, याद रखेंगे कि ये इसलिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। और अगर ऐसा कहा है कि पार्टनर्स आर अलाउड 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे, पार्टनर्स ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करेंगे, फिर जो एक तरह से डिविजिबल प्रॉफिट के जैसा वो आएगा, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट वो नहीं होगा, उसे 10% से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 100 में 10% ऐड कर लेंगे। इस तरह से जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन होगा।